बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। काश्तकार भाइयों, अगर आपने अपनी गंदम रेतले इलाकों में काश्त की हुई है या आपने अपनी जो गंदम की फसल काश्त की हुई है, जो आप उसमें पानी लगा रहे हैं वो ट्यूबवेल का है यानी नहर का पानी आपके पास नहीं है, तो आप उसमें जो पानी है वो ट्यूबवेल का लगा रहे हैं, तो यकीन करें आपकी फसल के अंदर, आपकी ज़मीनों के अंदर पोटाश की यानी पोटाश या पोटाशियम कह लें उसकी कमी होती है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़मीनों में तकरीबन 40% पोटाश की कमी होती है ज़मीनों के अंदर। कर भाइयों, अगर आपने ज़मीन तैयार करते वक्त पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया तो आप इस पर पोटाश का स्प्रे भी बाद में कर सकते हैं। पोटाशियम का स्प्रे कितने मिकदार में किया जाए, कितने कब किया जाए, आज हम इसके बारे में तफसील से बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फसलों के मुतालिक, ज़राअत के मुतालिक जितनी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, पोटाश या पोटाशियम की जो है वो ज़मीन के अंदर या किसी भी फसल के अंदर बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। पोटाश की कमी की वजह से आप किसी भी फसल से भरपूर खुराक नहीं ले सकते। आपने अपनी ज़मीन के अंदर गंदम की काश्त की हुई है तो उसमें जड़ें कमज़ोर रह जाएं, पौधे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं होगी, तो कुंगी की बीमारियों का हमला ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर आपने पोटाशियम का इस्तेमाल नहीं किया तो आप उस पर गंदम की फसल पर स्प्रे भी कर सकते हैं पोटाश का। आपने अपनी फसल में पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी जो फसल है वो पानी की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। यानी जैसे ही पानी की कमी हुई, यानी आपने गंदम को पानी 5-7 दिन के बाद लगाया, तो क्या होगा कि उसका जो गंदम का दाना है वो छोटा रह जाएगा। जैसे कि हमारे काश्तकार भाई कहते हैं कि गंदम के दाने में से हवा निकल गई, उस सूरत में क्या होता है, दाना छोटा रह जाता है, यानी कि दाना सिकुड़ जाता है, उसका साइज़ कम हो जाता है, उसकी वजह से पैदावार भी कम आ रही होती है। काश्तकार भाइयों, अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करेंगे तो वो पौधों के अंदर एक बहुत सा प्रेशर बना के रखता है, इससे पानी की कमी नहीं आती पौधे के अंदर, ना ही दानों के अंदर कमी आती है, दानों का साइज़ बढ़ जाता है, दानों की पैदावार भी बढ़ जाती है। काश्तकार भाइयों, रेतले इलाकों के अंदर का पोटाशियम की जो कमी है वो ज़्यादा पाई जाती है। इस तरह से अगर आपका नहरी रकबा नहीं है, यानी आप ट्यूबवेल से पानी लगा रहे होते हैं, उसके अंदर भी एक लाजमी बात है कि पोटाशियम की कमी होती है। अगर आपने ज़मीन तैयार करते वक्त पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया तो बाद में आप उस पर स्प्रे करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के अंदर 3 क्रिटिकल अहम स्टेज होती हैं, यूँ समझ ले कि 3 अहम स्टेज होती हैं। अगर उन स्टेज पर गंदम के पौधे को पानी ना मिले तो पैदावार का बहुत नुकसान हो जाता है। इसी तरह से उस स्टेज पर आप पोटाशियम का स्प्रे करवा दो तो पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। काश्तकार भाइयों, पहली जो स्टेज होती है वो आती है शगुफ़े बनने के वक्त, यानी कि 30 से 35 दिन की फसल जो होती है वो अपने शगुफ़े बना रही होती है, यानी कि एक पौधे से बहुत सारे पौधे निकल रहे होते हैं। उस वक्त अगर आप अपनी फसल पर पोटाशियम का स्प्रे करवा देते हैं तो वो आप अपनी फसल में से बहुत सी अच्छी पैदावार हासिल करने के काबिल होंगे। 1 किलोग्राम पोटाश 100 लीटर पानी में हल करके 1 एकड़ पर स्प्रे करें। अगर आप अपनी 30 से 35 दिन की फसल पर पोटाश का पहला स्प्रे करवा देते हैं तो आप एक बहुत अच्छी पैदावार हासिल कर लेंगे। और दूसरा स्प्रे जो है, जब गंदम गोब की शक्ल में होती है, यानी कि जब सिट्टा निकल रहा होता है, यानी कि जो हमारी 80 दिन की फसल है उस पर आप पोटाश का दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरा जो स्प्रे है वो 120 दिन के बाद, जिस वक्त दाना दूध की हालत में होता है तो आप उस वक्त स्प्रे कर सकते हैं। उस वक्त आप अपनी फसल पर तीसरा स्प्रे पोटाश का करवा देते हैं तो वो आप अपनी फसल में बहुत सारा माशाल्लाह फ़ायदा हासिल करने के काबिल होंगे। काश्तकार भाइयों, ख़ास तौर पर साइंसदान हमें ये बताते हैं कि अगर आप अपनी 120 दिन की फसल पर, यानी कि जब दाना दूध की हालत में होता है, अगर आप उस वक्त अपनी फसल पर पोटाश का स्प्रे करें, आपका दाना मोटे साइज़ का बनता है, चमकदार बनता है, जो आपको बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल करने में अहम किरदार अदा करता है।
काश्तकार भाइयों, अगर आप अपनी फसल पर पोटाश के इस तरह से 3 स्प्रे करेंगे तो आप अपनी फसल में से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर आप अपनी फसल पर इस तरह के 3 स्प्रे करेंगे तो यानी कि आप अपनी फसल में से 1 एकड़ यानी कि 5 से 7 नहीं 2 से 3 मन का फ़ी इजाफ़ा लेंगे।